बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर रफ़ाक़ी। दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात किस तरफ जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, बाजोड़ के अवाम हो या पेशावर के अवाम हो, कुरक के अवाम हो या कोहाट के अवाम हो, वो इस वक्त अवाम का समंदर है और सड़कों पर है। और लोगों के जज्बात क्या हैं, आपको बराह रास्त सुनवाते हैं। लोगों के जज्बात इस वक्त क्या हैं, पाकिस्तान के अवाम के, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के, और वो क्या सोच रहे हैं इस सारी जबर की सूरत हाल में। आपको बराह रास्त लिए जाते हैं पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में, वहाँ पे लोग क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, सुनिए जी। हम इनको चैलेंज करते हैं 15 दिसंबर को, चाहे आप हमें एनओसी दें या ना दें, पूरा पेशावर देखेगा पाकिस्तान की तारीख का और खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का सबसे बड़ा जलसा इंशाल्लाह पेशावर में होगा इंशाल्लाह ताला। इस मैदान में है, मैदान छोड़ा नहीं है हमने। इमरान खान के सिपाही हैं जब तक इमरान खान खड़ा है, और हमें पता है कि अल्लाह ताला उसको हमारी उम्रें भी दे, हमारी उम्रें भी दे उसको, वो मरते दम तक खड़ा रहेगा और हम भी मरते दम तक इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे, किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। एक लंबे अरसे के बाद आज पेशावर बाहर निकला है, पेशावर का जुनून बाहर आया है। मैरिज हॉल में वर्कर कन्वेंशन था, आप देख सकते हैं अंदर मैरिज हॉल फुल है। और अभी सर कितने लोग हैं बाहर? अभी हजारों की तादाद में वापस आ रहे हैं। ये पेशावर की इंतजामिया, डिप्टी कमिश्नर और सरकारी सियासी जमात ने अपने आप को 7 तारीख कल हाई कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पेशी है, चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया है, डिप्टी कमिश्नर को बुलाया गया है कि आप एक सियासी जमात को पुरअमन इज्तिमात करने की इजाज़त क्यों नहीं देते। लिहाजा ये आज का जो इन्होंने एनओसी जारी किया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, कल तौहीन अदालत की कार्रवाई से बचाने के लिए ये इन्होंने कन्वेंशन की इजाज़त दी है। इससे पहले हमने तकरीबन दर्जनों की तादाद में हमने दरखास्तें दी हैं डिप्टी कमिश्नर को, लेकिन उन्होंने एक दरख्वास्त भी कबूल नहीं की। और ये दरख्वास्त चूँकि शादी हाल की थी तो उन्होंने दी है ताकि हम बता सके कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कोई नहीं है। हम इनको चैलेंज करते हैं 15 दिसंबर को, चाहे आप हमें एनओसी दें या ना दें, पूरा पेशावर देखेगा पाकिस्तान की तारीख का और खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का सबसे बड़ा जलसा इंशाल्लाह पेशावर में होगा इंशाल्लाह ताला। ये एक दिन की कॉल है, ये एक दिन की कॉल है, ये एक दिन की कॉल है, ये एक दिन की भी कॉल नहीं है, ये एक दिन की भी कॉल नहीं है। ये कल शाम को हमने अनाउंस किया है कि पेशावर का हम जो है कन्वेंशन करेंगे। ये पूरे पेशावर का नहीं है। मैं ये आपको बताता चलूं कि ये सिर्फ सिटी डिस्ट्रिक्ट जो NA 31, अभी नया हल्का जो है NA 32, ये उसका वर्कर कन्वेंशन है, पूरे पेशावर का नहीं है। पूरे पेशावर का ये 15 तारीख को एनओसी दे या ना दे, ये पूरे पाकिस्तान देखेगा कि पूरा पेशावर 15 तारीख को किस तरह निकलता है इंशाल्लाह ताला। हम तो 9 मई से मैदान में है, मैदान छोड़ा नहीं है हमने। इमरान खान के सिपाही हैं जब तक इमरान खान खड़ा है, और हमें पता है कि अल्लाह ताला उसको हमारी उम्रें भी दे, हमारी उम्रें भी दे उसको, वो मरते दम तक खड़ा रहेगा और हम भी मरते दम तक इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे, किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। हम पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, उसके लिए हम अपने खून के देने के लिए भी तैयार हैं इंशाल्लाह ताला। इमरान खान ने जेल से पैगाम दिया है, मैं अपनी कौम के साथ बेवफाई नहीं करूंगा। कौम इमरान खान को क्या पैगाम? ये कौम और खुसूसन पेशावर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ न कभी पहले बेवफाई की है और न अब बेवफाई करेगा, डट के खड़ा रहेगा इंशाल्लाह ताला अज़ीज़। 8 फरवरी को क्या देख रहे हैं? 8 फरवरी को सिर्फ और सिर्फ बल्ला ही बल्ला चलेगा, सिर्फ बल्ला ही बल्ला। ये मैं आपके तवज्जुह से बताना चाहता हूँ, मैं आपके तवज्जुह से बताना चाहता हूँ, ये कौम को ये पैगाम देना चाहते हैं चोरों को लाकर कि इसको हमने वज़ीर-ए-आज़म डिक्लेयर कर दिया है। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ये 1000 वोटों से ज्यादा धांधली कर नहीं सकते। जब कौम ने अगर फैसला कर लिया कि हमने बाहर निकलकर वोट डालना है, तो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता इंशाल्लाह ताला। हर हाल में बल्ला जीतेगा, हर हल्के से बल्ला जीतेगा, हर यूनियन काउंसिल से, हर पोलिंग स्टेशन से बल्ला जीतेगा इंशाल्लाह ताला। खान साहब वो कह रहे हैं हमारी बात हो चुकी है, वो जो भी कह दे, ये कौम नहीं मान रही उनको। कौम का एक ही वाहिद मुत्तफिक का तौर पर इस वक्त लीडर है और वो है इमरान खान। देखें जी, ये जज्बात है यहाँ पेशावर में, एक बड़ी तादाद में यहाँ लोग निकले हैं
اور میرج ہال مکمل طور پر فل ہو چکا ہے. باہر ایک بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں. یہ جذبات ہیں لوگوں کے, جذبات ہیں. آج ایک بڑے لمبے عرصے کے بعد باہر نکلے, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بس آج ہمارا عید ہے اور آپ دیکھ لیں کتنا خوشی ہو رہی ہے لوگوں کو. یہ ایک جذبہ ہے, یہ ایک جنون ہے جو خان صاحب نے ہمیں ایک آخری ورکر تک یہ جنون جذبہ سب کچھ پرووائڈ کیے. انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ 8 فروری کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ 3/3 اکثریت سے خان واپس آئے گا انشاءاللہ. 8 فروری کو 3/3 اکثریت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ. یہ دیکھیے یہ نوجوانوں کا جذبہ دیکھیے, یہ دیکھیے کالج کے لوگ صبح آئے تھے 12 بجے سے ادھر تک بیٹھے. آپ حال میں چلے جائے, حال میں دیکھ لیں, یہ باہر جگہ ہے, حال نہیں ہے, یہ باہر جگہ. یہ دیکھ لیں لوگ قطاروں میں کھڑے ہیں اندر آنے کے لیے, تو آپ خود اندازہ لگائے. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سر کیا کہنا چاہیں گے؟ آج بڑا جذبہ نظر آ رہا ہے یہاں پشاور میں, کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو بڑے دنوں کے بعد ہمیں خوشی مل رہی ہے اور ہمارا خان جیل میں اور ہم تھوڑا بھی آزاد ہو گئے اور ہم خان کو میسج پہنچا رہے کہ خیر ہے, آپ سختیوں برداشت کر رہے, کس کے لیے؟ ہمارے لیے. کل جو اس نے بیان دیا تھا کہ ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں, ہمیں بتایا ہے وہ ہماری جنگ لڑ رہے, ہماری قوم کی جنگ لڑ رہے. اس کا کیا فائدہ اپنے لیے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی فائدہ لیے تو بتا دے. جھوٹے کیس بنا لے, سارے جھوٹے کیسوں میں اندر کیا ہوا اس کو. ٹھیک ہے, دیکھیں جی یہ ایک بڑی تعداد میں یہاں لوگ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور لوگوں کے جذبات بھی آپ نے دیکھے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا جذبہ ہے آج, کیا جوش ہے آج؟ بات تو بہت زیادہ ہے, لیکن یہ باتیں اس کو انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ ہم پہلے سے مضبوط ہیں. یہ 9 مئی کے واقعات جو بتائے رہے ایسے جھوٹ ہے. ٹھیک ہے سر, میں یہ پیغام جو ہے نا آج کی میں ان طاقتور لوگوں کو دینا چاہتا ہوں جو اس عوام کی محبت کو چھپا رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ خان کے ساتھ محبت کر رہے اور اس کے بعد پاکستان سے محبت کر رہے. یہ چھپتے نہیں ہیں. یہ انشاءاللہ یہ تو توڑے لوگ ہیں. یہ جگہ بہت کم پڑ رہی ہے ابھی. انشاءاللہ اس کے بعد ہم باہر جائیں گے, اوپر گراؤنڈ ہے انشاءاللہ اس پہ ہم وہ بھرائیں گے. یہ پہلا چانس ہے عمران خان کے لیے ہے. کیا وجہ ہے؟ کبھی زندگی میں دلوں میں اندر ہے, ایماندار ہے, چور نہیں ہے, سید بھی ہے. سید میں یہ لوگ نہیں چھوڑتے. تو آپ لائیں گے عمران خان؟ خدا لائے گا, اللہ لائے گا. اللہ کا طاقت ہو تو کیوں نہیں. میں بوڑھا ادھر آئے اور ووٹ نہیں دے گا, کیوں نہیں, ہمارا سارا خاندان دے گا. فروری کو انقلاب آئے گا اور بالکل ایسا انقلاب آئے گا جیسے ترکی میں آیا تھا. وہ جیل میں ہے لیکن آپ کو پتہ ہے وہ پاکستان کے عوام کے دلوں میں بھی ہے. وہ پاکستان کے عوام کے دلوں سے نہیں نکال سکتے. پاکستان یہاں پہ کوئی کسی کو بھی اگر اس بچے کو بھی کھڑا کیا نا, کوئی ایسا شکست دے گا نا کہ اس کے 40 سال وہ بھی ختم ہو جائے گا. عوام جتنا یہ دبا رہے ہیں اتنا عوام ریئیکشن اتنا اور زیادہ آ رہا ہے عواموں کا. انشاءاللہ کے پی میں کلین سویپ 8 فروری کو انقلاب آئے گا انشاءاللہ. حقیقی آزادی کا انقلاب آئے گا. اگر ادھر 1-2 آدمی کا جگہ ہو گیا, میں ادھر ہی ہوں, صاحب مجھے دیکھے اتنے لوگ آ رہے پیچھے سے نا. ایک ریلی جو ہے ازاخیل میں اس کا جو سرد عدل ترا رہا ہو ازاخیل میں اور پیدل آ رہے ہیں. آپ سنا بھی دیکھے یہ ابھی بھی کیونکہ پولیس والوں نے سب راستے بند کیے ہوئے, لیکن لوگ پھر بھی اس جلسہ گاہ میں پہنچیں گے. دونوں روڈ بند ہے. آپ اگر آپ کے ساتھ ڈرون کی کیمرہ ہو تو آپ زوم کر سکتے ہیں, چیک کریں. عمران خان کے لیے آئے ہیں, ادھر سے عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. پرویز ہٹک صاحب کہتے ہیں یہ میرا حلقہ ہے. سڑک تو لوٹا ہے, اس کو کون سپورٹ کرتا ہے؟ وہ تو صرف باتیں کرتا ہے, عملی کارروائی کچھ نہیں ہے ان لوگوں کا. میاں عمر صاحب جو یہ سب مینیج کیا ہوا ہے, جنہوں نے جلسہ کروایا, ان سے بات کرتے ہیں. میاں عمر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی. سر یہ تو ایک کنونشن تھا, یہ جلسہ ہو گیا, ابھی تو بہت ٹائم ہے. سر ابھی تو آدھے لوگ رہتے ہیں. مجھے تو یہ پریشانی ہو گئی ہے کہ گراؤنڈ کم پڑ جائے گا. دیکھیں جی یہ لوگ ہمارے لوگ جو ہے نا یہ بہادر لوگ ہیں. یہ مجاہد ختم نبوت کے ساتھ کھڑے ہیں, اس میں کوئی اور دو رائے نہیں ہے. اور نوشہرہ کسی کا نہیں ہے, نوشہرہ صرف ایک عمران خان کا ہے. عمران خان نے نوشہرہ پہ احسان کیا ہے, چیف منسٹری دی ہے, ڈیفنس منسٹری دی ہے, اب جس کو دی ہے وہ بھاگ گئے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں عمران خان کا احسان یاد ہے, ہم خون کے آخری قطرے تک انشاءاللہ خان کا ساتھ ہے. اور میری بات سنیں,
ये नौशहरा है, नौशहरा औलियाओं की धरती है, नौशहरा सूफियाओं की धरती है, ये बहादुरों की धरती है, ये गैरतमंदों की धरती है, पुख्तूनों की धरती है। एक बार ये जब खड़ी हो जाए फिर इनका सर कट सकता है, लेकिन ये पीछे नहीं हट सकते। उमर साहब ये बताएं, ये आप अवाम का जज्बा देख रहे हैं, अभी टाइम है काफ़ी, कहा जा रहा था पुलिस की पाबंदियां सख्तियां हैं, लोग डर जाएंगे, नहीं आएंगे, क्या? देखिए जी, हमें हाई कोर्ट ने 9 डेज़ प्रायर टाइम में हमने एप्लीकेशन दायर की थी, 7 दिन बाद हमसे एप्लीकेशन वापस दे दी है कि नहीं दे रहे। हम कहते हैं ना दो भाई, खान के सिपाहियों को किस चीज़ की एप्लीकेशन की ज़रूरत है? हम तो जी मुजाहिद है खान के, हम मुजाहिद है, मुजाहिद डरते नहीं है। ये हुकूमतें आनी जानी चीज़ है, हमारा दिल, हम जब कटेंगे मरेंगे तब खान से अलग होंगे। हमें एनओसीओ की ज़रूरत नहीं है, ना ये हुकूमतें हमें डरा सकती है। हमें सुबह कहते हैं FIR हो जाएगी, हमने कहा जी 500 FIR कर दे। हमारे मुर्शिद ने ऐलान किया है कि नौशहरा के अवामों का जज्बा मैंने देखना है, ये पुलिस आए हमें लेके जाए, मारे, उल्टा लटकाए, हम खान के साथ हैं और मरते दम का इंशाल्लाह खान के साथ। साहब परवेज हटक साहब कहते हैं मेरा हल्का है, मैं तहरीक इंसाफ के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मैं वज़ीर आला बनूंगा। इसका भी आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा। अभी इंशाल्लाह हमारी 70% आवाम नौशहरा की रहती है, लोग हमें कॉल्स कर रहे हैं। ये अभी जो है ना, ये आपको ये मेरा हल्का है और ये इसमें सिर्फ ये 4 यूनियन काउंसिल्स मेजॉरिटी में आई है। अभी तो पूरा नौशहरा रहता है, अभी तो इनको लक पता जाएगा। अभी तो 30-40 यूनियन काउंसिल रहते हैं, रोड इन्होंने बंद किए हुए हैं, आंसू गैस शेल उन्होंने पकड़े हुए हैं। हमने कहा जी सीना हाजिर है मुर्शिद के लिए, सीने पे मारो, गोली मारो या शेल मारो, हम खान के साथ हैं, मरते दम कर खान के साथ रहेंगे। देखें जी, ये जज्बा, ये जुनून देख सकते हैं, एक बड़ी तादाद में यहाँ कारकुनान मौजूद हैं और उनका कहना है कि मर मिटेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। ये है नौशहरा जिसे परवेज हटक साहब कहते हैं ये मेरा हल्का है, लेकिन आज नौशहरा के लोगों ने साबित किया कि ये इमरान खान का हल्का है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या कहना चाहेंगे? आज तो बड़ा जुनून नजर आ रहा है नौशहरा। तो जी बिल्कुल ईद हो गई है, ईद हो गई है जी, ईद हो गई है। और नौशहरा पहले भी PTI का था, इमरान खान का था, अब भी है और इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। और इंशाल्लाह नौशहरा के ये एक सरप्राइज होगा नौशहरा से, आप देख लेंगे इंशाल्लाह 8 फरवरी यहाँ से PTI। सर क्या कहेंगे आप? बस हम ये कहेंगे कि ये जो आज आपको वर्क कन्वेंशन नज़र आ रहे हैं, ये हकीकत में वर्क कन्वेंशन नहीं है। ये सब लोग आइन के साथ खड़े हैं, कानून के साथ खड़े हैं। जो का आइन में लिखा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है, 90 दिन हो गए लेकिन अभी तक इलेक्शन नहीं हुआ है। ये लोग सारे आए हैं आइन के साथ, आइन के साथ और हुक्मरानी के साथ यकजहती के लिए आए हैं। सब पहले तो ये कहना चाहता हूँ, आपने कहा परवेज हटक साहब कह रहे कि नौशहरा मेरा है। मैं तो कहता हूँ नौशहरा किसी का नहीं, नौशहरा अवाम का है। अवाम जिसको सपोर्ट करेगी वही नौशहरा, उसको वो नौशहरा उन्हीं का होगा। ये है पाकिस्तान के अवाम का जज्बा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का जज्बा। अभी पंजाब की बारी आनी है, बलूचिस्तान की आनी है, सिंध की आनी है, क्योंकि एक फाशिस्ट सोच, फाशिस्ट हुकूमत मुसल्लत है। तमाम की तमाम निगरान हुकूमतें, तमाम की तमाम पुलिस, खा वो मरकज़ की पुलिस है या वो सूबाई पुलिस है, तमाम के तमाम ब्यूरोक्रेसी, सब के सब यकजान हुए हैं और वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान के अवाम इंतज़ार कर रहे हैं 8 फरवरी का, और मैंने आपको सुनवा दिया पाकिस्तान के अवाम बराह रास्त किस तरीके से वहाँ पे नौशहरा में, बाजोड़ में, पिशावर में बातें कर रहे थे और उनका जज्बा दीदनी था। उनमें बच्चे भी थे, उनमें जवान भी थे, उनमें बुजुर्ग भी थे, सब के सब इंतज़ार कर रहे हैं कि हम 8 फरवरी आने दें। उसके बाद और इमरान खान साहब, उन्होंने कहा कि इमरान खान हमारे दिलों में बसता है, वोट तो क्या अब तो जान भी हाजिर है। तो ये जब चीज़ आ जाती है तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के फैसला साजों को अब सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के अवाम कहाँ खड़े हैं, और अगर पाकिस्तान के फैसला साज, पॉलिसी मेकर्स, डिसीजन मेकर्स अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम के साथ उनको भी जुड़ना है, तो फिर सिर्फ महज कहने से पाकिस्तान के अवाम उनके साथ नहीं होंगे, बल्कि पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिशात को भी बुरूए कार लाना होगा, उन पे भी अमल करना होगा और उनकी बातों को सुनना होगा, उनके मुतालिबात पे, उनकी सोच पे, उनकी ख्वाहिशात पे कान धरने होंगे। और वो कोई गैर ज़रूरी काम बात नहीं कर रहे, वो गैर आइनी मुतालबा नहीं कर रहे, वो गैर कानूनी मुतालबा नहीं कर रहे, बल्कि वो मुतालबा कर रहे हैं कि हमें वोट का हक दिया जाए, हमें अपनी राय का हक दिया जाए और वो आइन और कानून के मुताबिक साफ, शफाफ, गैर जानबदार इलेक्शन करवाए जाएं। तो मेरा ख्याल है जी कि सिचुएशन जो है आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आंखें भी खुल जाएंगी और
जनाब जाती उम्रा के, तो मेरा ख्याल है कि उनकी आंखें काफ़ी हद तक खुल चुकी हैं और इसीलिए वो दरबदर हैं। और दरबदर होने की वजह से ही जो कल तक किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं थे, आज वो अलीम खान से भी बात कर रहे हैं, जहांगीर तरीन से भी बात कर रहे हैं, चौधरी शुजा साहब से भी बात कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान से भी बात कर रहे हैं, MQM से भी बात कर रहे हैं, सबको कह रहे हैं आए हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट करें। अगर आपकी 120 सीटें हैं, अगर आप कहते हैं 90 सीटें फलां जगह पड़ी हैं, 30 वहाँ पड़ी हैं, 20 वहाँ पड़ी हैं, तो फिर आपको क्या ज़रूरत है ये इंतखाबी इत्तेहाद करने की, सीट एडजस्टमेंट करने की और लेने देने की? तो फिर तो आपको मैदान में निकलना चाहिए। निकलें, फिर हिम्मत करें, दानिश्वर आपके साथ हैं, मीडिया आपके साथ है, ताकत आपके साथ है, रियासत आपके साथ है, हुकूमत आपके साथ है, तो सब कुछ आपके साथ है। तो फिर कौन नहीं है आपके साथ? आपके साथ अवाम नहीं है। और ये अवाम जो है, यही असल ताकत है। तमाम ताकतों के नीचे दब जाएगी, अवामी ताकत के नीचे तमाम ताकतें दब जाएंगी 8 फरवरी को। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।